तसव्वुर करें एक ऐसा ढांचा जो इतना दुरुस्त हो कि आज के इंजीनियर भी एतराफ़ करते हैं वो उसे मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाते। तसव्वुर करें ऐसे पत्थर जिन्हें उठाना आज के जदीद क्रेन्स के लिए भी एक चैलेंज हो। और अब तसव्वुर करें कि हजारों साल पहले एक तहजीब ने ना सिर्फ इन्हें बनाया बल्कि इन्हें सितारों के साथ बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हम आहंग भी किया। अगर इन अहराम के राज धूल भरी कदीम किताबों में नहीं बल्कि एक ऐसी किताब के सफ़हात में छुपे हों जो 1400 साल पहले नाजिल हुई। आज हम चलते हैं कुरानी अजायबात अहराम की दुनिया में। तारुफ और मौजू की वजाहत। खुशामदीद दोस्तों, मिस्र के अहराम 4500 साल से ज्यादा अरसे से मौजूद हैं, जो गर्म सहराई धूप के नीचे अपने राज संभाले खड़े हैं। मौरखीन और माहिरीन आसार कदीमा ने बेशुमार नजरियात पेश किए हैं, गुलाम मजदूरी, रैम, खोई हुई टेक्नोलॉजी, लेकिन सवालात अब भी बाकी हैं। कुरान जो 7वीं सदी में नाजिल हुआ में ऐसी आयात मौजूद हैं जिन्हें बाज उलमा समझते हैं कि ये इन इमारतों और इनके बनाने वालों के बारे में मुनफरिद इशारे फराहम करते हैं। आज हम देखेंगे कि कुरान में अजीम इमारतें बनाने वालों के बारे में क्या कहा गया है, ऐसे इशारे जो कदीम मिस्री तारीख से मुताबिकत रखते हैं। ये इशारे किस तरह हमारी अहराम के बारे में समझ को बदल देते हैं। फिरौनी ताल्लुक। कुरान में फिरौन यानी मिस्र के बादशाह और उसकी बेपनाह ताकत का बार बार जिक्र मिलता है। सूरत अल कसस 28-38 में फिरौन अपने वजीर हामान को हुक्म देता है, ऐ हामान, मेरे लिए एक बुलंद महल बना ताकि मैं रास्तों तक पहुंच जाऊं, आसमान के रास्तों तक। अगरचे इस आयत में अहराम का बराह रास्त जिक्र नहीं, लेकिन अजीम पथरीले ढांचे बनाने का तसव्वुर जो शानदार मकासद के लिए तामीर किए जाएं, मिस्र के मुआरमाना अजायबात से हम आहंग है। ये बताता है कि बड़े पैमाने पर तामीरात फिरौन की ख्वाहिश का हिस्सा थीं, सिर्फ मकबरों के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत की अलामत के तौर पर भी। अपने वक्त से आगे की इंजीनियरिंग। गीजा का अजीम अहराम तकरीबन 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन से ज्यादा है। आज की टेक्नोलॉजी के बावजूद इन्हें इस कदर दुरुस्तगी से रखना तकरीबन नामुमकिन है जब तक कि जदीद आलात मौजूद न हों। कुरान में जोर दिया गया है कि कदीम कौमें जैसे आद और समूद को ऐसी ताकत दी गई थी जैसी किसी को न दी गई थी। सूरतुल फजर 89-6-9। अगर ये कौमें पहाड़ों को तराश कर घर बना सकती थीं, तो क्या मिस्र के मेमारों के पास भी ऐसी तकनीक हो सकती है जो आज हम खो चुके हैं? ये एक दिलचस्प इम्कान खोलता है कि अदीम मिस्र के लोग शायद पहले की ताकतवर तहजीबों से इल्म विरासत में ले चुके थे, एक तसलसल जिसकी तरफ कुरान में इशारा मिलता है। अलामत और हम आहंगी। अहराम सिर्फ बड़ी कब्रें नहीं हैं, ये रियाजी के शाहकार हैं। इनके अतराफ तकरीबन दुरुस्त तौर पर चारों सिमतों के साथ हम आहंग हैं। ये ओराइन बेल्ट के सितारों के साथ फल्कियाती दुरुस्तगी जाहिर करते हैं। कुरान हमें बार बार आसमान और जमीन दोनों पर गौर करने की दावत देता है। इंसानों को पैदावार के तवाजुन और तरतीब पर गौर करने के लिए क्या अहराम की सिमत बंदी इस कदीम कशिश फल्कियात का हिस्सा हो सकती है? एक ऐसा दौर जब आसमान इंसान के मकसद से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था। मवाद और खोए हुए तरीके। कुछ जदीद मुहक्किकीन कहते हैं कि अहराम के पत्थर मुकम्मल तौर पर कान कनी से नहीं लाए गए बल्कि केमिकल फार्मूला इस्तेमाल करके कंक्रीट की तरह ढाले गए थे। कुरान बयान करता है कि फिरौन ने हामान को हुक्म दिया कि मिट्टी से ईंटें बनाओ, इन्हें जलाओ और तामीर में इस्तेमाल करो। सूरत अल कसस 28-38। क्या ये इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि मसनूई पत्थर बनाने का इल्म सदियों पहले मौजूद था, जिसे आज की साइंस ने दोबारा दरियाफ्त किया है?
وقت کے پار ایک پیغام۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ ماضی کی قومیں چاہے کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، آخرکار موت کی حقیقت کا سامنا کرتی ہیں۔ فرعون کے اہرام چاہے کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہوں، اللہ کے حکم سے اسے نہیں بچا سکے۔ شاید سب سے بڑا عجوبہ پتھر نہیں بلکہ سبق ہے۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیاوی شان و شوکت ماند پڑ جاتی ہے لیکن حق باقی رہتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ احرام دیکھیں، یاد رکھیں یہ صرف سیاحتی مقامات نہیں ہیں، یہ خواہش، ذہانت، غرور اور اس ابدی حقیقت کی یاد دہانی ہے جو ہر انسانی تخلیق سے زیادہ دیر پا ہے۔ پھر انہوں نے باغات اور چشمے چھوڑ دیے اور کھیتیاں اور عمدہ مکان اور وہ نعمتیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ ایسا ہی ہوا اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ سورۃ الدخان 44:25 سے 28۔ اگر آپ کو تاریخ اور قرآن کے اس سفر سے لطف آیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو تاریخ اور معنویت دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور کمنٹس میں بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا قرآن نے احرام کے رازوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟